चंडीगढ़ में और बहुत कॉलोनीज इतने समय के दौरान उनका पुनर्वास हो चुका है और जो इस वक्त हाल में पुनर्वास का काम झनास चल रहा है और उसके बाद इसके साथ मौली जगरा में है, पूरा मिला के पहले दिन से, और राम दरबार उनमें है जो 1975-74 में सबसे पहले बनने वाली कॉलोनीज में है। उस दिन से लेके आज तक चंडीगढ़ में ये धनास वाले मिलाकर 60,000 से ऊपर पुनर्वास के मकान बन चुके होंगे। चंडीगढ़ की आबादी के अगर हिसाब से देखें, जो आज के दिन 10 लाख है, दूसरी और गिनी जाती है तो लोग 12 कहते हैं, लेकिन आबादी जो मान्य तौर पे मानी हुई है वो तकरीबन 10 लाख है। उसके हिसाब से 10 लाख आबादी के पीछे 60,000 यानी कि 2 लाख टोटल जो मकान चंडीगढ़ में सारे मिला के हैं, सब तरह के मिला के, क्योंकि एक परिवार के 5 तकरीबन गिने जाते हैं, ज्यादा भी होते हैं कम भी होते हैं, लेकिन औसतन तौर पे 5 एक परिवार के सदस्य माने जाते हैं। तो 2 लाख मकानों में से चंडीगढ़ के पूरे जब से शुरू हुआ है बनने में से उस वक्त से लेके उसमें 60,000 पुनर्वास के बन जाएंगे। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान के किसी शहर में कहीं ऐसा नहीं है, राजधानी दिल्ली में भी ये नहीं है। ये काम पिछले बहुत अरसे से चंडीगढ़ के जो मेरे से पहले थे, बाद में मेरी बात हमारे लीडर ऊपर केंद्र में मान के हमें पैसे वहां से देते रहे कि उसके तहत यहाँ ये पुनर्वास के मकान बन पाए। मैं जानता हूँ उसके बावजूद अभी भी जरूरत और है। मैं लंबा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ तक इंदिरा आवास का ताल्लुक है, क्योंकि पहले 1991 की अंतिम तारीख रख ली गई थी कि 1991 तक जो चंडीगढ़ में अपने वोट या मकान जिनका कोई किसी तरह का रिकॉर्ड है उनको दिए जाएंगे। उसको बढ़ा के ये पुरानी योजना के तहत नहीं था, जरूरत थी, लोग यहाँ आए थे, काम के लिए आए थे और चंडीगढ़ को भी बनाया, अपना काम भी किया, अपना बच्चों का भी पालन पोषण किया। वो समय के साथ जरूरत बढ़ती गई। 1991 में इसकी सीमा, इसकी अंतिम तारीख तय हो गई थी कि 1991 तक, और 1991 में मैंने पहली बार जब मैं 1991 में था उस वक्त करवाई थी। उसके बाद 1996 हुई, फिर रुक गया बहुत देर। 1996 के बाद तारीख नहीं बढ़ी। फिर हमारे साथी कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर वो कहते रहे कि बहुत लोग रह गए हैं जिनको चाहिए। तो ये एक लोगों को ताज्जुब हुआ था कि एक बार ना कहते रहे थे लेकिन एकदम सीधा 2006 कैसे मान लिया गया। और 2006 के तहत 25,000 बनेंगे। ये आपको फिर ये बात के जान के 35,000 पहले वाली, फिर 2006 के सर्वे में जो आई है वो 25,000 हो जाएंगी। ये मिला के 60,000 जो मैंने कहा है। और ये बात जो गवर्नर साहब ने कही है मैं वही कहना चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाने के लिए कि जब ये इनको मिल जाएंगे, जब प्रधानमंत्री आए थे धनास, वहां कहा था गवर्नर साहब ने भी कि हम चंडीगढ़ को स्लम रहित बनाना है। यहाँ कोई भी ऐसी कॉलोनीज है वो नहीं कर रहेंगी, सब लोगों को गौरव हासिल होगा अच्छे मकानों में रहने का। और वो बात तो मैं दोहरा रहा हूँ, ये बात तो पूरा होने दीजिए, उसके बाद एकदम ये कॉलोनी का हम काम करवाएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जरूरत है। इतने लंबे अरसे से आपको यहाँ देख रहा हूँ, अपने चुनाव में, कमलेश जी के चुनाव में यहाँ आते रहे हैं, आप ये बात उठाते रहे हैं, लेकिन हुआ ऐसा ही क्योंकि जो फाइलें होती हैं सरकार में, उनमें और हमारे राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं उनके सोच में, बात करने में चीज का अंतर हो जाता है। और फाइल पे जो एक आदमी कहीं बैठा, आप लोगों का अपने अपने दफ्तरों में जहां आप छोटा मोटा काम करते होंगे तो तजुर्बा होगा, एक आदमी का एक शब्द लिखा कहीं ना कहीं पूरा नुकसान कर देता है और ऐसा होता रहता है। ये कई जगह शहर में ऐसा हमारे साथ हुआ है, लेकिन उन बातों को दूर हम लोगों ने करना है। ये मैं कह रहा हूं इस वक्त यहाँ क्योंकि ये पुरानी है, ये बात जो कि अंदर में आई है, ये बात नहीं जो पॉलिसीज बाद में बनी 1996 में या 2006 में, उसमें ये नहीं किसी ने कहा, उसमें ये नहीं किसी ने कहा, एक मिनट रुक जाए।